इजराइल अपने मरे हुए सैनिकों का स्पर्म निकालकर बकायदा उन्हें फ्रिज में रख रही है, लेकिन क्यों? चलिए जानते हैं। इजराइल में ऐसे माता पिता की संख्या बढ़ती जा रही है जो मारे गए अपने सैनिक बेटों के शुक्राणुओं यानी स्पर्म को सुरक्षित करना चाहते हैं। इजराइल और हमास की जंग में अब तक कुल मिलाकर लगभग 40,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मरने वालों में 700 से ज्यादा इजराइल सैनिक शामिल हैं। इजराइल सरकार अब लड़ाई में जान गंवाने वाले सैनिकों के स्पर्म सुरक्षित रखवा रही है। इस प्रोसेस के जरिए अब तक 170 इजराइल सैनिकों और आम नागरिकों के स्पर्म कलेक्ट किए जा चुके हैं। लड़ाई में जान गंवाने वाले सैनिकों या आम नागरिकों का जो स्पर्म रिट्रीव करने के पीछे एक खास वजह है, वो ये है कि उससे भविष्य में बच्चे पैदा किए जा सकेंगे। द इजराइल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार किसी सैनिक के मरने के बाद आर्मी फौरन उसके परिवार वालों को इन्फॉर्म करती है और उनसे पूछती है कि क्या वह स्पर्म रिट्रीव कराना चाहते हैं। फिर परिवार के लिखित सहमति के बाद शुक्राणु निकाल लिए जाते हैं। हाल के महीनों में स्पर्म रिट्रीवल कराने वाले परिवारों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जब पहली बार स्पर्म कलेक्ट करना शुरू किया गया था तो कई परिवारों को ये पता नहीं था कि आखिर वो इस स्पर्म का करेंगे क्या, क्योंकि ऐसे कई सैनिक थे जिनकी उम्र कम थी और उनकी न ही कोई गर्लफ्रेंड थी और न ही उनकी शादी हुई थी। ऐसे में स्पर्म रिट्रीव के साथ साथ पिछले कुछ महीनों में एक कैंपेन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका मकसद जंग में जान गंवाने वाले सैनिकों को स्पर्म से नया जीवन देने की है। इस कैंपेन से इस पूरी प्रक्रिया के प्रति लोगों की स्वीकार्यता भी बढ़ी है। दरअसल कई महिलाएं और लड़कियां इस कैंपेन के तहत सैनिकों के बच्चों को पैदा करने के लिए आगे आ रही हैं। इजराइल और हमास के बीच जो इस वक्त वॉर चल रही है और इजराइल का ये जो प्लान है, जो प्रोसेस है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।